हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरु ऑफिसर। तो यहाँ पर मैं यार 10th के जो पत्र है ना, तो यहाँ पे मैं पत्र जो आने वाले हैं आपके पेपर में वही बताने वाला हूँ। बिल्कुल से इम्पोर्टेंट होंगी और मैं जो बता रहा हूँ वहीं से ही आपके जो पत्र हैं वो आएंगे। एक बार अपने यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और हम बताते हैं यहाँ पर कि जो पत्र हैं और निबंध की जो वीडियो है इसके बाद आएगी, और जो क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वो आ चुकी है। और पिछले 3 साल से हम ये करते आ रहे हैं, तो आप हमारी पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हो और जो आपके बोर्ड के पेपर हैं वहाँ पे आप मिलान कर सकते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंस में ही आते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल से मैं आपको आंसर के साथ जो लेटर है ना लिखते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको A to Z बता दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद आपको निबंध पत्र और कहीं देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं दुर्ग नगर निगम के अध्यक्ष के पास एक शिकायती पत्र, देखो 2-3 प्रकार के पत्र आते हैं। अथवा करके हो गए, 2 आएगा अथवा में। एक तो पत्र शिकायती आ सकता है, या तो कॉन्ग्रेचुलेट का आ सकता है, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्टिफिकेट वाला आता है। मैं सभी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आपको इन्हीं सब का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं लगेगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो देखो, एक शिकायती पत्र यहाँ पे बोला गया है जहाँ पे मोहल्ले की सफाई के संबंध में आपको शिकायत करना है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे प्रति लिखना होता है, फिर जिसको बोला गया है, जैसे अध्यक्ष को नगर निगम के बोला है तो अध्यक्ष लिखना, नगर निगम लिखना, और विषय जो है वो है मोहल्ले में सफाई ना होने के बाबत। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, निवेदन है कि हम केलाबाड़ी के निवासी हैं, सफाई की अव्यवस्था में तंग आ गए हैं। तो ऐसा आपको एक लिखना होगा, इसको आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो आपको 2 पैराग्राफ में यार पत्र लिखा जाता है। एक तो आपको सारी चीज़ें एक में बताई जाती है, उसके बाद आपको निवेदन करना होता है कि इस मोहल्ले की जो साफ़ सफाई है उसको आप कराएं और विभाग को आदेश दें, ताकि जो ये प्रॉब्लम है वो तत्काल ख़त्म हो जाए। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो आप इस निवेदन पर तत्काल ध्यान देंगे। तो यहाँ पे धन्यवाद होता है, फिर निवेदक होता है, जो निवेदक करने वाला होता है। तो निवेदक कौन है, मोहल्ले के नागरिकगण, दुर्ग। ठीक है। अब एक जो आता है ये क्वेश्चन आपके आते हैं और यही शायद इस बार भी आएगा। तो मैं जो पत्र दिया हूँ उसको सारे कर लेना, लेकिन जो एकदम इंपॉर्टेंट लगता है ना, क्योंकि पिछले टाइम जो नहीं आया था वो इस टाइम आएगा। तो यहाँ पर क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को 10वीं के परीक्षा पत्रांक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ये नहीं आएगा तो क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आपको यार कहीं ना कहीं क्या बोलता है, यही बोल देता है, या तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलता है। मैक्सिमम में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आ जाता है कि आपके पिताजी का जो ट्रांसफ़र है कहीं और हो गया है, ऐसा वाला। तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, प्रति सचिव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल, विषय है अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में। तो यहाँ पे आपको यार सारी चीज़ें लिखना है कि निवेदन है कि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो गई है। तो यहाँ पर मैंने यह परीक्षा सन 2015 में दी थी और इसकी अंक सूची द्वितीय जो है आप भेजने का कष्ट करें। जो निर्धारित शुल्क है वो मैं आपके नाम में भेज रहा हूँ, और जो आपको नाम यहाँ पे लिखना होगा, तो अगर नाम वहाँ पे दिया होगा तो ठीक है, वरना आपको ABC करके लिखना होता है, नाम अपना खुद का नहीं लिखना होता है। ठीक है। डेट आप उसी दिन का डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको यार A to Z चीज़ें लिखनी होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस एड्रेस में आपको क्या है, इसके भी नंबर होते हैं। इस एड्रेस में ही आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कौन सी कक्षा का था, परीक्षा केंद्र का था, और कहाँ पता है आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, देखो इस प्रकार से लिखनी है। और इसके बाद एक शिकायती पत्र, तो मैंने आपको बता ही दी है कि शिकायती पत्र आ सकता है जहाँ पे आप डाक वितरण की अनियमितता के कारण जो आपको हानि हुई है उसके संबंध में एक शिकायती पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिकायती पत्र कैसे लिखते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको 2 पैराग्राफ में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब इस इलाके के नया डाकिया आया है तब से डाक उचित रूप से वितरित नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे आपको शिकायती पत्र लिखना है। तो पहले जो पैराग्राफ में होता है कि आपको बताना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरे में आपको सीधी बात की निवेदन करना है कि इस जो चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा अच्छे से करवा दो, बात ख़त्म करो, ऐसा करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको भवदी अजेश मिश्रा, छत्तीसगढ़ नगर, रायपुर। ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी बहन की विवाह की तैयारी के संबंध में भी आपको आ सकता है कि दोस्त को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना होगा, देखो ऐसा आपको लिखना होगा, श्री रायपुर दिनांक, प्रिय सहेली पूनम, सप्रेम नमस्ते, मेरी बड़ी बहन माया का विवाह या इस दिन रखा हुआ है, अब तैयारियाँ चल रही हैं, मेरी बहन विदेशी कंपनी में सिक्योरिटी है, जीजा जी ये है। मतलब सिंपल सी बात कि बहन की शादी में बुलाना है, बहन क्या करती है, जीजा जी हैं और जीजा जी अच्छा कमाते हैं, और ऐसा वैसा, मम्मी पापा मेरे साथ ही स्विट्ज़रलैंड में से आएंगे।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें, और आप लोगों को सब एक साथ आना है, ठीक है ना। और मैं यहाँ भारत में एक व्यावसायिक संस्थान में कानूनी से, तो शादी के 2 दिन पूर्व हम सब आपके घर पर रहेंगे। तो इस प्रकार है, आपको लिखना होगा कि तुम विवाह में ज़रूर आना, सबको प्रणाम, ऐसा। तो ये भी एक 2 पैराग्राफ में होता है, एक पैराग्राफ पूरा पूरा आपको कहानी लिखना होता है और दूसरे में आपको ज़रूर आना वाला एक सीजन होता है, ठीक है। उसके बाद है आपको प्राकृतिक स्थल में विशेषताएं को बताते हुए आपके मित्र को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के पत्र हैं। तो आपको मित्र का मतलब, या तो आप कहीं जा रहे हो, या तो गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए ऐसा पत्र आता है, और सिंपल एक मतलब एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल टाइप आता है, आपको कोई भी एक उठाना होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो। उसके बाद आपको यार एक परीक्षा में जो एकदम फेवरेट है, परीक्षा काल के ध्वनि विस्तारक के यंत्र का रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार लिखते हैं, प्रति जिलाधीश रायपुर महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो इसको भी सॉल्व कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है कि छोटे भाई को कैसे लिखते हैं, अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो छोटे भाई को पत्र इस प्रकार है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो आपको बता दी है, और ऐसे ही आएंगे आपके, ज़्यादा कुछ नहीं आने वाले। और यहाँ पे ये जो है शुल्क माफ हेतु ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और आपके जो सर्टिफिकेट है उसकी दूसरी कॉपी, यही क्वेश्चन आपको एक ऑफिशियल में पूछा जाएगा। प्राचार्य को आवेदन, या तो फिर आपको बुक वुक का बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको आते हैं, फिर देखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आर्थिक जो है आपको स्थिति बताते हुए आपको प्राचार्य को पत्र लिखना है, तो शुल्क मुक्त हेतु आवेदन पत्र लिखना है, जहाँ पे बताना है कि जो आपका कक्षा 10वीं के निर्धन छात्र हैं, आपके पिताजी जो है छोटी सी खेती है, मतलब बताना होगा उनका वार्षिक आय ये है, मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ लेकिन ऐसा ऐसा दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप मुझे ऐसा करने की मतलब प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र का आप सहानुभूति विचार करते हुए मेरे शुल्क को छूट प्रदान करने की कृपा करें। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पत्र में, यहीं से ही आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। और वीडियो पूरी देखोगे ना तो आपको पत्र के जो नंबर है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।